एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सत्यम न्यूज वेब टीवी में बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आज फटाफट खबरों में देखिए भदोही जिले के शहर से लेकर गांव खेत खलिहानों की तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो आइए नजर डालिए भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। चीनी वायरस को लेकर बड़ी खबर है। बढ़ते संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इस बीच भदोही जिले में भदोही शहर के स्टेशन रोड स्थित एक निजी बैंक कर्मी सहित कुल 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भदोही ब्लॉक क्षेत्र के दानूपट्टी ग्राम सभा में एक ही परिवार के 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं। निजी बैंक को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया है। साथ ही बैंक के सभी कर्मियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 205 पहुंच गई है। बता दें कि आज शुक्रवार की रात 10 बजे से प्रतिबंध लगाने का फैसला सरकार ने लिया है। यह प्रतिबंध 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक रहेगा। आपको बता दें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बाजार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं है। दूध, सब्जी, राशन सब मिलेगा। कालीन कारखाने में कालीन बुनाई मशीन के कारीगर की करंट लगने से मौत हो गई है। हादसा भदोही शहर कोतवाली क्षेत्र के बाजार सरदार खां स्थित एक कालीन कारखाने में हुआ है, जहां कालीन बुनाई की मशीन को ठीक करते समय करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। कारीगर नगरपालिका परिषद कार्यालय भदोही गजिया के चकमीरा मोहल्ले का निवासी है। 38 वर्षीय संपल प्रजापति नामक कारीगर की मौत हुई है। वहीं बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है। कालीन कारखाने के अगल बगल पानी लगा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि पूरा कालीन कारखाना सीलन के चपेट में था और इन्वर्टर के करंट की चपेट में आए कारीगर की मौत हो गई है। हादसे की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। संपल प्रजापति बेहद खुशमिजाज था। 100 के समीप बेटियों का रोना बिलखना देख हर किसी के आंख से आंसू निकल पड़ा। कानपुर की घटना के बाद भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें कि भदोही जनपद पुलिस ने डोमनपुर के ग्राम प्रधान सहित 4 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है। ग्राम प्रधान 20 लाख लूटकांड का आरोपी है। बता दें कि डोमनपुर के ग्राम प्रधान संदीप यादव उर्फ बुक्की यादव सहित जनसा निवासी रमेश यादव, मऊ रानीपुर, अजय राजभर व राहुल राजभर सहित 4 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। आरोप है कि भदोही में 20 लाख लूटकांड व देवनाथपुर लूटकांड का आरोप है। जनपद पुलिस लगातार हिस्ट्री सीटरों पर जहां शिकंजा कस रही है, वहीं वंचितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है। भदोही जिले के डीग विकास खंड के वारीपुर ग्राम सभा की खाली पड़ी सीट पर ग्राम पंचायत सदस्य राधे श्याम की ताजपोशी की गई है। बता दें कि बारीपुर के ग्राम प्रधान श्रवण दुबे 69,000 शिक्षक मामले में आरोपी हैं और जेल जाने के बाद यह सीट खाली हो गई है। ज्ञानपुर तहसील परिसर में एसडीएम की अध्यक्षता में ग्राम सभा के लगभग 1 दर्जन से अधिक सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में 10 सदस्य पहुंचे और सभी ने एक मत होकर अपना अपना मत राधे श्याम को दिया, जिससे वह निर्विरोध कार्यवाहक प्रधान बन गए। सदस्यों से तमाम प्रक्रियाएं पूरी कराई गईं। निर्विरोध कार्यवाहक प्रधान बनने के बाद लोगों ने राधे श्याम को फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। आपसी विवाद को लेकर गोपीगंज थाना क्षेत्र के धीरपुर बैदा गांव में मारपीट हुई है। 2 पक्षों में हुई मारपीट का मामला कोतवाली पहुंचा। इस मारपीट में 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। इसमें लक्ष्मी शंकर 45 वर्ष व सूरज 22 वर्ष शामिल है। घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में कराया गया है। सड़क के गड्ढे में जमे पानी का छींटा पड़ने पर मनबड़ों ने बाइक सवारों को मार पीट कर घायल कर दिया। साथ ही बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। मामला भदोही शहर कोतवाली क्षेत्र के
सर्रोही हृदय पट्टी मार्ग का है। इस संबंध में भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया गया कि हृदय पट्टी गांव निवासी राजेश दुबे व रोहन दुबे बाइक से घर जा रहे थे, तभी सर्रोही हृदय पट्टी मार्ग सरोज बस्ती के समीप गड्ढे में जमे पानी का छींटा पड़ने का आरोप लगाते हुए कुछ लोग बाइक सवार राजेश व रोहन को पीटने लगे। बीच बचाव करने पहुंचे शुभम को भी लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। कोतवाली में गुड्डू व अंशु के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने घायलों का मेडिकल मुआयना भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया है। मनबड़ों ने मारपीट के साथ ही बाइक को भी क्षतिग्रस्त किया है। गृह कला को लेकर एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कोइरौना थाना क्षेत्र के सदाशिवपट्टी निवासी संदीप उपाध्याय की पत्नी 22 वर्षीय प्रीति उपाध्याय गृह कला से ऊबकर जहरीला पदार्थ खा लिया और अचेत हो गई। आनन फानन में परिजन गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। जर्जर प्राथमिक विद्यालय से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन विभागीय अधिकारी पूरी तरह अनजान बने बैठे हैं। ज्ञानपुर विकास खंड के पूरे झम्मन प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक भागीरथी ने बताया कि विद्यालय पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बारिश के मौसम में छत से पानी टपक रहा है। विद्यालय में 7 कमरे बने हुए हैं, जिसमें 154 छात्र हैं। मात्र 2 कमरे सही हालत में हैं। इसी विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी भी संचालित होता है। इस जर्जर विद्यालय में बच्चों की जान जोखिम में रहती है। महामारी के चलते अभी विद्यालय बंद चल रहा है। बावजूद अध्यापकों को इस बात की चिंता सता रही है कि विद्यालय खुलने के बाद बच्चों की जान जोखिम में बनी रहेगी। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा पिपरिस गंगापुर नहर के पानी ने आसपास के कई गांव में तबाही मचा दी है। नहर कटने की वजह से खेतों में पानी का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस संबंध में गांव के ही देव यादव ने बताया कि बारिश के पानी के साथ ही साथ नहर के पानी ने तबाही मचाई है। नहर व बारिश के पानी के चलते लोगों ने सड़क को भी काट दिया है, जिससे आवागमन में भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। नगुआ सपतहा मुख्यालय मार्ग को खोद दिया गया है। सड़क पर पाइप भी नहीं डाली गई है। ग्रामीणों ने इस मामले पर जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है। भदोही जिले के सुरियावा विकास खंड का ग्राम सभा हरिपुर कीर्तिपुर गांव ऐसा है कि यहां क्षतिग्रस्त कीचड़ युक्त सड़क के चलते एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 6 साल से यह समस्या बनी हुई है। प्रधान भी इस समस्या को लेकर पूरी तरह हाथ खड़े कर चुके हैं। गत दिनों राहुल मालवी नामक व्यक्ति के दुधमुहे बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई। 4 दिन के दुधमुहे बच्चे को निजी गाड़ी से ले जाया जा रहा था, जहां गड्ढे में तब्दील हरिपुर कीर्तिपुर मार्ग पर वाहन फंस गया। किसी तरह बच्चे को अस्पताल तो पहुंचाया गया, लेकिन यह समस्या आए दिन लोगों के साथ बनी रहती है। भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के अजयपुर तलाकशुदा विवाहिता राधा रानी प्रजापति के मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस इस मामले को लेकर जहां आत्महत्या बता रही है, वहीं परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की मांग करते चले आ रहे हैं। बता दें कि राधा रानी प्रजापति की गत दिनों संदिग्ध हालत में उसके कमरे में ही लटकता शव पाया गया था। मुकदमा दर्ज कराने को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने गत दिनों कोतवाली पर हंगामा भी किया था। इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जाहिद बेग व अपना दल यश के प्रदेश सचिव ठाकुर डीएम सिंह गहरवार भी अजयपुर धमके और पुलिस के आला अफसरों से बात करते हुए मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। सुरियामा विकासखंड के ग्राम सभा तुलापुर में हौसला बुलंद चोरों ने विधायक निधि से लगा सोलर लाइट का पैनल व बैटरी उठा ले गए। साथ ही सोलर लाइट के पोल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस मामले की लिखित सूचना ग्राम सभा के विवेक दुबे ने सुरियामा पुलिस को दी है। ग्राम प्रधान द्वारा पड़ोसी के दरवाजे पर बोलेरो वाहन खड़ा कर दिया जाता है, जिससे रास्ता बंद हो जाता है।
विरोध करने पर पड़ोसियों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली के सरई रसपुतानी का है, जहां अंसाद आलम अंसारी का आरोप है कि ग्राम प्रधान वाजिद अली उसके दरवाजे पर अपनी बोलेरो लाकर खड़ी कर देते हैं। हटाने के लिए कहा जाता है तो गाली गलौज देने लगते हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें अंसाद आलम अंसारी, आफ्ताब व आबिद को चोटें आई हैं। इसी तरह ग्राम प्रधान वाजिद अली व साबिर अली घायल हुए हैं। दोनों पक्ष की ओर से जमकर ईंट, पत्थर व लाठी डंडे चले हैं। उधर ग्राम प्रधान का आरोप है कि वह रास्ते का निर्माण करा रहा था। इसी बात को लेकर पड़ोसियों ने मारपीट की है। जिन अधिकारियों के कंधे पर गांव के विकास का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी हो, वही अधिकारी जर्जर भवन में रहने को मजबूर हैं। कुछ ऐसा ही नजारा भदोही विकासखंड कार्यालय पर देखने को मिला है, जहां आधा दर्जन से अधिक जर्जर भवन में ग्राम पंचायत अधिकारी बैठकर सरकारी कार्यों को निपटाते हैं। टपकती छत, फर्श पर जल जमाव, यह नजारा है खंड विकास कार्यालय के ग्राम पंचायत अधिकारियों के आवास का। आवास पूरी तरह बदहाल हो चुका है। पड़ोसियों की लापरवाही व दबंगई के चलते आसियाना धाराशाही हो गया, जिससे यह परिवार बेघर हो गया है। कुछ इस तरह की शिकायत भदोही तहसील अंतर्गत प्रजापतपुर गांव के ललई राम ने उप जिलाधिकारी भदोही से की है। दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि पड़ोस के कुछ लोगों ने मकान के बगल में गहरा गड्ढा खोद दिया, जिसमें बारिश का पानी लगने के कारण उसकी दीवार आधी बैठ गई, जिससे ललई राम को काफी नुकसान उठाना पड़ा। एसडीएम भदोही को पत्र देते हुए पड़ोसियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भदोही जिले के विकास भवन में 8 जुलाई को एक कर्मी चीनी वायरस से संक्रमित पाया गया था। इसी को लेकर भदोही विकासखंड कार्यालय पर भी सावधानियां बरती जा रही हैं। जिले के मुख्य विकास अधिकारी ने खंड विकास कार्यालय भदोही का दौरा भी किया। खंड विकास कार्यालय के अधिकतर गेट को बंद कर दिया गया है। मेन गेट से आवाजाही की जा रही है। मेन गेट पर ही एक कर्मी आने जाने वालों का हाथ सैनिटाइज करा रहा है। साथ ही रजिस्टर में नाम, पता व मोबाइल नंबर भी दर्ज कर रहा है। माना जा रहा है कि विकास भवन में एक कर्मी में संक्रमण मिलने के बाद यह सावधानियां बरती जा रही हैं। भदोही जिले के गोपीगंज पुलिस का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है। चोर उचक्कों का तांडव कायम हो गया है। एक बार फिर हौसला बुलंद चोरों ने जगन्नाथपुर बाजार में संतोष कुमार पांडे नामक व्यक्ति के मकान के चैनल का ताला तोड़कर 40,000 रुपये नगद, सोने चांदी के आभूषण, कीमती कपड़ा आदि सामान उठा ले गए। सुबह परिजनों ने टूटा ताला, घर में पड़े अस्त व्यस्त सामान को देखकर सन्न हो गए। इसकी सूचना गोपीगंज पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत व्याप्त है। भदोही जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यावा में गंदगी का साम्राज्य कायम हो गया है। सफाई न होने की वजह से परिसर में जगह जगह काही जमा हो गई है, जिससे फिसलन बढ़ गई है। आए दिन सीएससी पर आने वाले लोग फिसलकर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिम्मेदार पूरी तरह अनजान व लापरवाह बना बैठा है। साफ सफाई न होने से परिसर की हालत बद से बदतर हो गई है, जबकि सीएससी के कर्मचारी भी मानते हैं कि परिसर में गंदगी है, बावजूद साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भदोही जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के जयरामपुर ग्राम सभा के समीप बना अंडरपास ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। अंडरपास में पानी जमा होने के कारण आवागमन में लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इसी मार्ग से टेढ़वा, खमरिया, मिर्जापुर तक के लिए लोगों का आना जाना होता है। लेकिन अंडरपास में पानी जमा हो जाने के कारण लोगों को कई किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा परेशानी माधो सिंह, अहिमनपुर के बीच रहने वाले ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है। ग्रामीण मुकुंदलाल, रामाकांत, रंगलाल, राजबहादुर, अरविंद, जितेंद्र कुमार ने इस समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा सरबतखानी में 3 मकान
बारिश से धराशायी हो गया। बताया जाता है कि लालमणि प्रजापति व उनके बेटे अखिलेश प्रजापति व रामदयाल प्रजापति का परिवार अलग अलग कच्चे मकान में रहता है। तीनों मकान आपस में जुटे हुए हैं। बारिश के कारण अचानक एक मकान की मिट्टी ढहने लगी। तभी घर की अंदर सोई महिलाओं ने देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। परिवार के सभी सदस्य जैसे ही बाहर निकले तभी एक साथ तीनों मकान धराशायी हो गया। परिजनों ने इसकी सूचना ग्राम प्रधान सहित स्थानीय लेखपाल को दी है। एक साथ तीनों मकान गिरने से जहां गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया, वहीं पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। पर्यावरण संरक्षण व पौधरोपण के नाम पर वन विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां लगभग 500 से अधिक पेड़ सड़क किनारे फेंके मिले। मामला सुरियावा विकासखंड के तेज सिंहपुर गांव के समीप का बताया गया है, जहां सड़क के किनारे लगभग 500 से अधिक पेड़ फेंका पाया गया। फेंके गए पेड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले का वन विभाग वृक्षारोपण को लेकर कितना गंभीर है। सड़क किनारे फेंके गए कुछ पौधों को तो ग्रामीण उठा ले गए और कुछ पौधे अब भी सड़क किनारे पड़े हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन पौधों को फेंका किसने। राशन वितरण व अनियमितता को लेकर सस्ते गल्ले की दुकान को निलंबित कर दिया गया था। बता दें कि भदोही विकासखंड के ग्राम सभा चौरी खास में सोहराब अंसारी की सस्ते गल्ले की दुकान थी। तमाम अनियमितता मिलने पर दुकान को निलंबित कर दिया गया था। इसी सस्ते गल्ले की दुकान का चुनाव होना था, लेकिन खंड विकास अधिकारियों के न पहुंचने के कारण कोटे की दुकान का चयन नहीं हो पाया। सस्ते गल्ले की दुकान लेने के लिए कुल 6 लोग मैदान में थे। भदोही जिले के औराई थाना अंतर्गत महानंदपुर गांव में एक 25 वर्षीय जय सिंह नामक किसान की उस वक्त मौत हो गई जब वह खेत में धान की रोपाई कर रहा था। युवा किसान की अभी मई में ही शादी हुई थी। आपको बता दें कि बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हुई है। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। भदोही जिले के औराई, कोरोना, सुरियावा व दुर्गागंज में 4 बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि बर्खास्त शिक्षकों ने सीटेट के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर कई साल से नौकरी कर रहे थे। औराई के बीओ रविंद्र कुमार की तहरीर पर कार्रवाई की गई है। इसमें औराई ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय के पटखौली, कोयरौना प्राथमिक विद्यालय, सुरियावा मोड़ बाजार, दुर्गागंज, खरकसेन पट्टी के अध्यापकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन अध्यापकों में संजू देवी, अरुण कुमार, मनोज यादव व सुभाष नामक शिक्षक शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक व स्कॉर्पियो के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत में चालक सहित कुल 6 लोग घायल हुए हैं। हादसा औराई थाना क्षेत्र के कोठरा गांव के समीप का है, जहां प्रयागराज के दारागंज के कुछ लोग स्कॉर्पियो से वाराणसी दर्शन के लिए जा रहे थे। जैसे ही स्कॉर्पियो कोठरा गांव के समीप पहुंची तभी ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर से स्कॉर्पियो भी क्षतिग्रस्त हो गई है। सभी घायलों का इलाज निजी अस्पताल में कराया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आपसे अपील, गुजारिश और निवेदन है, अभी सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बदलते जमाने के साथ आप भी बदलिए। अब खबरों को पढ़ने के साथ ही साथ देखिए भी। साथ ही आपके आसपास कोई खबर तो नीचे दिए गए नंबरों पर बगैर हिचक के संपर्क करें। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार।